दीपक है भाई। उत्तराखंड के कोटद्वार में इन दिनों एक नाम लगातार चर्चा में है, मोहम्मद दीपक का। एक ऐसा नाम जो न किसी राजनीतिक ताकत का सहारा है, न किसी बड़े मंच की उपज, बल्कि सीधा सा आम इंसान जिसने बस इंसानियत के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत दिखा दी है। और उसी हिम्मत की उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसे देखकर सवाल उठता है, क्या आज सच बोलना और सही के साथ खड़ा होना गुनाह बन गया है? मोहम्मद दीपक, जिसे लोग दीपक कश्यप के नाम से भी जानते हैं, कोटद्वार में हलक जिम चलाते हैं। विवाद से पहले उनके जिम में रोजाना करीब 150 लोग एक्सरसाइज करने आते थे और आज गिनती सिमट कर रह गई है सिर्फ 15 पर। यह आंकड़ा किसी अफवाह का नहीं, खुद दीपक ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया है। लोग अब जिम छोड़ रहे हैं डर की वजह से। डर किस बात का? नाम का, पहचान का और उस सच्चाई का जो भीड़ को पसंद न आए। दीपक का जिम किराए की बिल्डिंग में चलता है, हर महीने 40,000 रुपए किराया। हाल ही में बना घर, 16,000 की EMI हर महीने, परिवार की इकलौती आमदनी यही जिम है। दीपक कहते हैं कि जो लोग एक बार चले जाते हैं उन्हें वापस लाना सबसे मुश्किल होता है। कुछ लोग आज भी साथ दे रहे हैं, लेकिन शहर का बड़ा हिस्सा चुप है। चुप्पी, वही चुप्पी जो अक्सर गलत के सामने सही को अकेला छोड़ देती है। कहानी शुरू होती है 26 जनवरी से। कोटद्वार के पटेल मार्ग स्थित एक दुकान, बाबा स्कूल ड्रेस। दुकान के मालिक है 70 वर्षीय वकील अहमद। आरोप है कुछ लोग खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताकर दुकान में घुसे और दबाव बनाने लगे। दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाओ। उनका दावा था कि बाबा शब्द से सिद्ध बली बाबा मंदिर को लेकर भ्रम फैलता है। धीरे धीरे बात बड़ी, आवाज ऊंची हुई और गुंडागर्दी खुलकर सामने आने लगी। इसी दौरान पास की दुकान में बैठे थे दीपक, कोई नेता नहीं, कोई एक्टिविस्ट नहीं, बस एक आम नागरिक। उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, समझाया, शांत कराया, बातचीत का रास्ता चुना और जब हालात बिगड़ने लगे तो दीपक ने खुद को मोहम्मद दीपक बताकर मुस्लिम पक्ष को बचाने की कोशिश की। यही वो पल था जहां इंसानियत ने स्टैंड लिया और नफरत ने उसे निशाना बना लिया। इसके बाद जो हुआ वो डराने वाला था। रविवार को दीपक पर जानलेवा हमला हुआ। 31 जनवरी को उनके ऊपर उनके जिम के बाहर प्रदर्शन हुआ। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक नारे भी लगाए गए। पुलिस सामने थी, फिर भी हालात बेकाबू थे। नतीजा ये कि दीपक और विजय रावत दोनों पर FIR दर्ज हुई, यानी जिसने बीच बचाव किया वही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है। जहाँ कोटद्वार का बड़ा हिस्सा चुप है, वहीं देश के कोने कोने से समर्थन उमड़ रहा है। कहीं फूल मालाएं, कहीं मेडल, कहीं आर्थिक मदद के ऑफर। यहाँ तक कि झारखंड सरकार के एक मंत्री ने लाखों रुपए की मदद की पेश की। दीपक ने वो ऑफर भी ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था, ये पैसा मुझे किसी गरीब या जरूरतमंद को मिलना चाहिए, मुझे नहीं। दीपक मानते हैं कि अच्छे काम की खुली तौर पर तारीफ बहुत कम होती है, लेकिन ईमानदारी की कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। वो आज भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। जिम खाली है, चेहरे पर निराशा है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। क्या आज अहिंसा का साथ देना अपराध हो गया है? क्या सच बोलने की सजा आर्थिक बहिष्कार है? क्या भीड़ के डर से शहर चुप रहना ही सुरक्षित समझता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हर दीपक को यूं अकेला छोड़ दिया गया तो कल इंसानियत के साथ कौन खड़ा होगा? ये सिर्फ मोहम्मद दीपक की कहानी नहीं है, ये उस समाज का आईना है जहां सही और गलत के बीच खड़े इंसान को सबसे पहले कुचला जाता है। और अब बारी आपकी है। आप बताइए, क्या इंसानियत की यही कीमत होनी चाहिए? अब तक